गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल हमने आपकी गरिमा की पुस्तक में से मेरे देश के लाल कविता करवाई थी। मैं आशा करती हूँ कि सब बच्चों को जो मैंने पढ़ाया था उसको समझ में आ गया होगा। और उसके हमने कुछ पैराग्राफ किए थे। बाकी हमारे पास जो पैराग्राफ थे वो उसको हम आज करेंगे। सब बच्चे अपनी गरिमा की पुस्तक निकालेंगे। मेरे देश के लाल पाठ 1। इस कविता में सबसे पहले मैंने जो आपको कल पढ़ाया था, पहले हम उसकी रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने कल क्या पढ़ा था। मैं इस कविता में पहले आपको कल के बारे में बताना चाहती हूँ कि कल हमने पहले जो पैराग्राफ में किसके बारे में कैसे पढ़ा था। उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट रह जाएगा उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं आपको कविता का मूल भाव बताने जा रही हूँ। इस कविता में देश के सिपाहियों की वीरता, साहस व बलिदान का वर्णन है। ये भारत की धन धान्य से पूर्ण धरती की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हटते। अहिंसा के पुजारी होते हुए भी अपने मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस देश में बच्चा बच्चा देशभक्त हो, उस देश के सैनिक सदा विजयी होते हैं। ये तो हो गया आपका कविता का मूल भाव। आगे है आपका कवि का मंतव्य। भारतवर्ष की महिमा बताते हुए पाठकों में देश प्रेम की भावना जगाना तथा अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले सैनिकों की वीरता के बारे में बताना। तो बच्चों, ये हो गया आपका कवि का मंतव्य। नेक्स्ट में आपको जो मैंने आपको कल सरलार्थ करवाए थे, आज फिर मैं उसको दोबारा से समझाने जा रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से सुनना। जिस देश में दूध दही की नदियां बहती हों, हीरा पन्ना माणिक से धरती भरी हो, हल की नोक जिस धरती की मांग फसलों से भरती हो, ऊंचे पर्वत हिमालय पर जिसका झंडा लहराता हो, उस धरती के रखवाले कभी भी अपना सिर नहीं झुका सकते। देखो, आपके आपके यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे देश में दूध दही की नदियाँ बहती हैं और हमारे देश में हीरा पन्ना माणिक जो है उसकी कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे चीज़ें दी हुई हैं। हल की नोक जिस धरती की मांग फसलों से भरती हो, और हमारे देश में क्या है, बहुत सी फसलें होती हैं। जैसे आपको पता है गन्ने की फसल होती है, कनक की फसल होती है। जो कनक है वो खेतों में उगाई जाती है, और ऊंचे पर्वत पर हिमालय पर जिसका झंडा लहराता हो, और जो है हमारे यहाँ पे हिमालय ऊंचा पर्वत है जिसके ऊपर झंडा लहराता है। उस धरती के रखवाले कभी भी अपना सिर नहीं झुका सकते। उस धरती के रखवाले, उस धरती के सैनिक कभी भी अपना सिर नहीं झुकाते। जहाँ के सेनानी आज़ादी को अपना अधिकार समझते हों, विश्व शांति के गीत गाते हों, जहाँ मेघ भी अहिंसा की बारिश करते हों, जहाँ की स्त्रियाँ खुशी खुशी अपने पतियों को देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने भेज देती हों, ऐसी भारत माँ के बेटे कभी भी अपना मान गंवा नहीं सकते। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, जहाँ के सेनानी आज़ादी को अपना अधिकार समझते हो। आपको पता है हमारा देश आज़ाद है, तो वो आज़ादी को अपना अधिकार समझते हैं। विश्व शांति के गीत गाते हैं कि सारे संसार में शांति हो, जहाँ मेघ भी अहिंसा की बारिश करते हों, जहाँ पे कोई भी बुरा काम नहीं होता, जहाँ की स्त्रियाँ खुशी खुशी जो हैं अपने पतियों को देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने भेज देती हूँ। आपको पता है जब कभी युद्ध होता है तो सैनिक क्या करते हैं, जब कभी जहाँ की स्त्रियां खुशी खुशी अपने पतियों को देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने भेज देती हूँ। देखो बच्चों, जब कभी युद्ध होता है तो उसमें सैनिक जाते हैं। आपको पता है कि उसमें जो दुश्मन है हमारे सैनिकों को मार भी देते हैं, तो जो स्त्रियां हैं वो अपने पतियों को देश की रक्षा के लिए भेजती हैं। ऐसी भारत माँ के बेटे कभी भी अपना मान गंवा नहीं सकते। तो ऐसी भारत माँ के जो बेटे हैं कभी भी अपनी इज्जत को नहीं गंवा सकते कि जहाँ पर जो है इतना जो सैनिक हैं वो देश की खातिर
मर जाते हैं, देश की रक्षा करते करते अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो बच्चों, हमने ये तो पढ़ा था कल तक। आज जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना, जियो शान से मरो शान से जहाँ का है कौमी गाना, बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। आप देखो, जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना। जिस देश में अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना, जहाँ अपना वचन निभाना सिखाया जाता हो, जियो शान से मरो शान से, जहाँ जियो शान से और मरो शान से जैसे भावनापूर्ण गीत गाए जाते हों, बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना, जहाँ का बच्चा बच्चा शहीदों की तरह प्राण देने को तैयार रहता हो। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। उस देश के सैनिक कभी भी युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखा सकते। तो बच्चों, मैं दोबारा से इस पैराग्राफ को पढ़ा रही हूँ। जिस देश में अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ अपना वचन निभाना सिखाया जाता है, जहाँ जियो शान से और मरो शान से जैसे भावनापूर्ण गीत गाए जाते हों, जहाँ का बच्चा बच्चा शहीदों की तरह प्राण देने को तैयार रहता हो, उस देश के सैनिक कभी भी युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखा सकते। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट हम करेंगे कवि परिचय। अब ये कविता किसने लिखी है? ये कविता बाल कवि बैरागी ने लिखी है। बाल कवि बैरागी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मनासा जिले के रामपुरा गांव में सन 1931 में हुआ। देखो, अब बाल कवि बैरागी जो है, इसके बारे में बताया हुआ है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ और कब हुआ। बाल कवि बैरागी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मनासा तहसील के रामपुरा गांव में सन 1931 में हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। राजनीति और साहित्य दोनों से जुड़े रहे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और लोकसभा के सदस्य रहे। हिंदी काव्य मंचों पर भी लोकप्रिय रहे। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गौरव गीत, दर्द दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक, देश के। तो बच्चों, अभी हमने कवि परिचय के बारे में पढ़ा कि ये कविता किसने लिखी, उनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ, और जो है उन्होंने कौन कौन सी अपनी जो है कविताएं लिखी। उनकी कविताएं हैं गौरव गीत, दर्द दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक, देश के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है इस कवि के बारे में कि ये कविता किसने लिखी और उन्होंने और भी कौन कौन सी कविताएं लिखी और कहाँ उनका जन्म हुआ और वो कैसे थे। नेक्स्ट, अब हम इस कविता करेंगे शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट, आंचल, गोदी, माणिक, गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न, शिखर, चोटी, हठीले, जिद्दी, शीश, सिर, चुनरिया, चुन्नी, हरे भरे खेत, लहलाती फसल, धानी, धान की हरी पत्ती के रंग जैसी। आगे है मुहावरे, शीश झुकाना, हार स्वीकार करना, मेघ, बादल, सांवले, काले, कल्याणी, भारतीय नारियां, मान, आदर, गवाना, खोना, खातिर, के लिए, वास्ते, कौमी, राष्ट्रीय, बाना, पहनावा, वेश, पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना और कायरता दिखाना। बच्चों, एक बार फिर दोबारा से मैं वर्ड मीनिंग पढ़ने जा रही हूँ, आप अच्छे से समझना। आंचल, गोदी, माणिक, गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न, शिखर, चोटी, हठीले, जिद्दी, शीश, सिर, चुनरिया, चुन्नी, हरे भरे खेत, लहलहाती फसल, धानी, धान की हरी पत्ती के रंग जैसी, मेघ, बादल, सांवले, काले, कल्याणी, भारतीय नारियां, मान, आदर, गवाना, खोना, खातिर, के लिए या वास्ते, कौमी, राष्ट्रीय,
बाना, पहनावा, वेश, पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना, कायरता दिखाना। तो बच्चों, आज हमने पाठ 1 की कविता के सरलार्थ और इसका मूल भाव, कवि का मंतव्य और उसका जो है शब्दार्थ हमने सारे किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये सारा जो है आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। सब बच्चों ने इस कविता को अच्छे से पढ़ना है, इसको बार बार सुनना है, इसके सरलार्थ को अच्छे से लर्न करना है और जो है इसके बारे में, कवि के बारे में भी पढ़ना है, तो आपको अच्छे से सारी कविता समझ में आ जाएगी। थैंक यू चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे।